समाज लाइफ में पार्टनर में। गुरुजी, समाज में जो मन के अकॉर्डिंग रचना कर दिए, जिनको जो मन में आया, हाँ। और वो इतना डीप बैठ गया है कि फिर मतलब चीजों को सही गलत को छांटना बड़ा ही कड़वा चीज बन चुका है। तो कहने का मतलब कि यदि जिस दिन ऐसा लोगों के बीच में हो जा रहा है संभवतः कि कोई लड़का लड़की अपने गुण और संस्कार को खुद देखकर अपना लाइफ पार्टनर चूज करे, तो यही संस्कार अपने समाज में मानकर लोग बैठ चुके हैं कि गार्जियन जहां बोले जैसे भी बोले अंधा होकर आप शादी कर लीजिए, जो भी करना है जहां बोले हैं कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जिस दिन ये चीज खत्म हो जाएगा तो फिर संस्कार तो लोग यही समझते हैं। नहीं देखिए, तो संस्कार आखिर क्या है फिर? हमारे भारतीय संस्कार का क्या मतलब है? इसमें है क्या कि बच्चे से ज्यादा गार्जियन को भी सोचना चाहिए, और दोनों को, गार्जियन और बच्चे दोनों को तालमेल बैठाकर अगर काम करें, दोनों को करना चाहिए, तभी जाकर हमारी इस संस्कृति में सुधार आएगी, है ना। इसलिए कि हमारे माता पिता हैं, तो माता पिता के भी बात विचार और प्रेम को, उनके विश्वास को रखते हुए अपनी बात को माता पिता को समझाने का प्रयास करें। न समझ पावे तो जो आपके समाज में विद्वान हैं उनसे बात करावे, उनको घर बुलावे या उनके पास जाए। अब तो सिस्टम वो भी खत्म लोग कर दिए। पुरोहित होते थे लोग पहले, तो लोग आते थे समाज में, बैठते थे परिवार में और निर्णय लेते थे। अब तो वही सिस्टम, वो भी सिस्टम खत्म हो गया। अगर माता पिता की इच्छा से आप कर रहे हैं, आपको मंजूर है, तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन अगर आपकी सोच है कि नहीं, हम भी कहीं पसंद किए हैं, हमारे गुण अनुरूप वो ठीक है, हमारे लौकिक जीवन और पारलौकिक तत्वों की ओर ले जाने में दोनों में सहायक है, थोड़ा तो ये कठिन है इस चीज को। अगर ऐसा अगर उसे लगता है, अगर उस लड़की को या लड़का को ऐसा लगता है, तो अपने माता पिता से बात करके उसके आगे बढ़ना चाहिए, वो ठीक है। और पिता को भी चाहिए, माता को भी चाहिए, कि केवल पुरानी जो सोच है केवल उसी पर आधारित नहीं होता है। क्या पहले लोग केवल, मान लिया जाए आपके माता पिता मरई वाले रूम में रहते थे, माने झोपड़ी का जो होता खर फूस और झोपड़ी के घरों में, तो क्या आज आप उसी में है कि संजोग से आप बढ़िया घर बनाकर है? पहले लोग लैट्रिन बाथरूम करने घर से बहुत दूर जाते थे। इन समय काल से बदलकर आप बताइए कि जो आप 10 धूर में या 1 कट्ठा में या जितना में घर बनाए हैं, उसी में आप 2-4 लैट्रिन रूम भी बनाए हैं, बगल में ही जाते हैं लैट्रिन बाथरूम करने। बिल्कुल। तो क्या आप उस चीज सब पर सुधार कर सकते हैं, सोच सकते हैं? तो क्या जीवन साथी पर भी अच्छा से विचार नहीं कर सकते हैं? एक बार थोड़ा सा अपने ग्रंथों की ओर नहीं झांक सकते हैं? एक बार थोड़ा अपने सदगुरुओं और संतों से विचार नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हम सब बहुत ही आवश्यक है, जो अभी समाज में विलुप्त हो चुका है, गुरु परंपरा, पुरोहित परंपरा ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, माता पिता को भी दुखी नहीं करना है। इस पॉडकास्ट का यही ध्येय है आज का, कि आप सही बातों को समझें, है ना। तो ये जरूरी है कि माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को भी थोड़ा देखते हुए अपने ही अहंकार में न रहे। अच्छा गुरुजी, ऐसा क्यों बोलते हैं कि लड़की का कोई जात नहीं होता है, जिस लड़के से उसका शादी हो जाए ये उसी कास्ट की हो जाती है, ये शास्त्र बोलता है, ऐसा मैंने सुना है। क्या सच है? जब लड़की का कोई जाति नहीं होता तो फिर लड़का के कहां से हो जाता है? ऐसा लोग मैंने नहीं, तो ये तो गलत मेंटलिटी है कि जब लड़की का कोई जात नहीं होता तो फिर लड़का का भी नहीं होना चाहिए ना। ऐसा क्यों सोच रखते हैं? बिल्कुल, ये मनगढ़ंत बात हुई। ऐसा क्यों सोच रखते हैं? सहूलियत के अकॉर्डिंग बना दिए लोग। पहले तो सोच ही गलत है। ये शास्त्र करती है क्या? ये बात सही है क्या? क्या शास्त्र करती है कि लड़की का कोई जात नहीं होता? नहीं, वो कास्ट के लड़का से हो जाए उसी कास्ट की हो जाती है। शास्त्र कहती है अगर, है ना, तो शास्त्र में बहुत चीजें जो है, जो विद्वान थे उनके जो अहंकार को शोभा लगा, वो अपने अनुरूप डाल दिया ना। तो जो नियम, मान लिया जाए यह नियम जो आप बोल रहे हैं, वह नियम स्त्री पर लागू होता है, लड़की पर, तो वही नियम पुरुष पर भी लागू होता है, लड़का पर भी हो रहा है ना भाई। क्यों आप उसको नहीं मान रहे हैं? क्या आप अपने आप को समझ रहे हैं पुरुष प्रधान है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि पुरुष प्रधानता के आधार पर सोच रहे हैं। आप लड़की को कोई इज्जत नहीं दे रहे हैं कि लड़की को जिस ढांचा में डालिए वो जात हो जाएगी और लड़का को नहीं ढाल सकते। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत। तो गलत को हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं?
जब जन्म जायते शूद्र, जन्म से सब कोई जात ही नहीं है। लोग इतने अजीबो गरीबी बात को फैला रखे हैं कि शास्त्र में ऐसा बोला है, लोग जानते हैं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ भी बोल देना है। ऐसे स्थिति में गुरुजी अब देखा जाए कि बहुत सारे लोग अपने अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज लिखकर वेद के रूप में प्रकाशित कर दिए, तो कुछ कुछ तो सही ज्ञान कहाँ से उनको मिले, कहाँ से हम समझे कि संस्कार क्या है, क्या रीति रिवाज है, सही चीज क्या है, कहाँ से समझे। वेद पढ़ेंगे तो वेद में भी शुद्धिकरण है, तरह तरह के प्रकाशन है, नहीं जाए कहाँ से जाए, लोग उसके इतना लिए गड़बड़ी हो देखिए, रखा है। वेद है ना, कहते वेद पुराण संतमत येहू, तीनों बात को मिलान करना चाहिए। कौन कौन बात? सबसे पहले ये निश्चित सोचना चाहिए कि हम जीव की हानि न करें, हम अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने पति का, अपने माता पिता का, माने कहीं से भी हानि न करें, ये फर्स्ट रखना चाहिए, फर्स्ट उद्देश्य ये रखना चाहिए। उसके बाद वेद पुराण और संत, ये तीनों पर विचार, तीनों मिलकर विचार करना चाहिए। वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक आदि तथा संत, यानी इस मत के जो विद्वान हैं, जो निष्पक्ष हो, कैसे हो? निष्पक्ष, एकदम निष्पक्ष बात करने वाले हो, जो वेदांत के आधार पर बात करने वाले हो, ऐसे संत से बात करके तब कोई निष्कर्ष निकाले तो ज्यादा बेटर है। जी जी जी, ज्यादा बेटर है। केवल अगर ग्रंथ की बात करते हैं तो आपने कहा और हमने भी इस बात को स्वीकारा, हम स्वीकारते हैं कि मान लिया जाए कि अपने मन से जो पौराणिक मेरी कुछ नियम और है, लेकिन वो नियम उसको जच नहीं रहा है, तो अपने मनो अनुसार, है ना, एक नियम बनाकर संस्कृत भाषा में लिख करके और उसे कुछ बढ़िया ग्रंथ का नाम देकर प्रचार करवा दिया, ये भी तो ग्रंथ, इस ग्रंथ में ये बातें लिखी है, यानी किताब में जो लिखी गई है क्या वो सही हो गया? तक आज हम भी कुछ अपना नियम लिख करके किताब बनाकर संस्कृत भाषा में लिखवा कर या लिख करके डाल देंगे और कहेंगे ये ग्रंथ, ये इस किताब में ये लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना सेंस लगा नहीं रहे हैं, जो वास्तविक में पुराणों की ओरिजिनल बात है उस पर आप ध्यान दे नहीं रहे हैं, और भटकेंगे तो कैसे होगा। इसके लिए तीनों बात ठीक है, वेद पुराण और संतों, बीच में अगर संत नहीं है, विद्वान नहीं है, निष्पक्ष ज्ञानी साथ में नहीं है, तो फिर केवल वेद पुराण की बातें उतनी उत्तम नहीं होगी जब तक कि निष्पक्ष संत साथ में न होंगे। अच्छा गुरु जी, एक बहुत